खुदावंद के जिंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका 23वां बाब आयत पहली ता 15वीं। और बलाम ने बल्क से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मज़बे बनवा दे और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार कर रख। बल्क ने बलाम के कहने के मुताबिक किया और बल्क और बलाम ने हर मज़बा पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। फिर बलाम ने बल्क से कहा, तू अपनी सोक्तनी कुर्बानी के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ। मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए, सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊंगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया और खुदा बलाम से मिला। उसने उससे कहा, मैंने 7 मज़बे तैयार किए हैं और उन पर एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़ाया है। तब खुदावन ने एक बात बलाम के मुंह में डाली और कहा कि बल्क के पास लौट जा और यूं कहना। सो वो उसके पास लौट कर आया और क्या देखता है कि वो अपनी सोक्तनी कुर्बानी के पास मोआब के सब उमरा समेत खड़ा है। तब उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, बल्क ने मुझे इराम से यानी शाहे मोआब ने मशरिक के पहाड़ों से बुलवाया कि आजा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर, इस्राएल को फटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदा ने नहीं फटकारा? चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार ना होगा। याकूब की गर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है और बनी इस्राएल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है? काश मैं सादुकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानिंद हो। तब बल्क ने बलाम से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। उसने जवाब दिया और कहा, क्या मैं उसी बात का ख्याल ना करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले? फिर बल्क ने उससे कहा, अब मेरे साथ दूसरी जगह चल जहां से तू उनको देख भी सकेगा। वो सब के सब तो तुझे नहीं दिखाई देंगे, पर जो दूर दूर पड़े हैं उनको देख लेगा। फिर तू वहां से मेरी खातिर उन पर लानत करना। सो वो उसे पिस्गा की चोटी पर जहां जोफेम का मैदान है ले गया। वहीं उसने 7 मज़बे बनाए और हर मज़बा पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। तब उसने बल्क से कहा कि तू यहाँ अपनी सोक्तनी कुर्बानी के पास ठहरा रहे, जबकि मैं उधर जाकर खुदावन से मिलकर आऊं। आमीन।